नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में दिलो जान से लगे होंगे। जैसे जैसे 17वीं बीपीएससी प्री की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेके बच्चों का ये अमूमन प्रश्न रहता है कि सर करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, क्योंकि 69 बीपीएससी प्री की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स ने 69 बीपीएससी में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा छकाया था। पूरा कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों तरीके से करंट अफेयर्स बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो 17वीं बीपीएससी के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी हो, किन सारे स्रोतों से आप फॉलो करो ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। और यदि आप 30 से 35 प्रश्न के लिए करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो तो आराम से आपका 30 के आसपास प्रश्न सही हो जाए माय डियर फ्रेंड। और विश्वास कीजिएगा कि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, एकदम ये फैक्ट्स बेसिस पे बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम 69 बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स का, और मैं बताऊंगा कि क्यों आजकल फैक्चुअल लेवल से, ऑब्वियस यदि फैक्चुअल लेवल पे करंट अफेयर्स को तैयार करते हो तो कुछ प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। बावजूद इसके जो कॉम्पिटिटिव प्रश्न होते हैं, मान लीजिए 30 प्रश्न है तो 15 फैक्चुअल है तो 15 सही कर लोगे, और बाकी का क्या, बाकी में जो लीड करेगा वही एग्जाम को क्रैक करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले 69 का हम एनालिसिस कर लेते हैं कि 69 में करंट अफेयर्स किन किन पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे माय डियर फ्रेंड। यदि साइंस एंड टेक की बात करें तो बहुत ही घुमावदार तरीके से 6 प्रश्न पूछे गए थे। अमूमन मेरे हिसाब से मैंने 30 प्रश्न को कैलकुलेट किया है जो करंट अफेयर्स, प्योर करंट अफेयर्स के हैं। आपके अनुसार एक दो बढ़ भी सकता है और एक दो घट भी सकता है। तो साइंस एंड टेक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रुलाया था, ये 6 प्रश्न ही काफ़ी ज़्यादा पासा पलट दिए थे माय डियर फ्रेंड। वहीं नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से 5 प्रश्न पूछा गया था। हम एक एक करके इन शॉर्ट प्रश्नों को भी देखेंगे। इकोनॉमी के 4 प्रश्न पूछे गए थे, इंटरनेशनल रिलेशन से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 3 प्रश्न पूछे गए थे, स्पोर्ट्स से 2 प्रश्न पूछे गए थे, रिपोर्ट्स और अदर से 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए थे। अमूमन ये टोटल मिला के 30 के आसपास प्रश्न बनते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अब आपका, यदि हम क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि किस बुक से पढ़ें, तो सबसे पहले उस फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचने से पहले हम क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन फैक्चुअल थे और कितने प्रश्न जो है एनालिटिकल लेवल पे पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, साइंस एंड टेक की बात करें तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पूछा गया था और उसके फीचर्स पूछे गए थे। तो देखिए अमूमन ये ना फैक्चुअल जो मैगजीन होती हैं, फैक्चुअल मैगजीन, उनमें नहीं दिया रहता है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे होंगे तब भी आप कर लिए होंगे, लेकिन ये अमूमन फैक्चुअल मैगजीन में नहीं दिया रहता है। वहीं चैट जीपीटी की बात करें तो ये फैक्चुअल प्रश्न था। करंट अफेयर्स भी, यदि आप डेली न्यूज़ एनालिसिस भी करते होंगे, थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने कर लिया होगा। नेट मीटरिंग काफ़ी पिछले साल चर्चा का विषय बना हुआ था, आईएएस प्री में भी पूछा गया था और बीपीएससी प्री में भी इसको पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप फैक्चुअल मैगजीन पढ़ के इस प्रश्न को आप नहीं कर सकते थे। वहीं लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो ये फैक्चुअल मैगजीन भी पढ़ के कर सकते थे। यहाँ पे बजट में भी बात हुई थी और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप से बहुत सारे मैगजीन्स में भी इसको कवर किया गया था, तो आप इसको कर सकते थे माय डियर फ्रेंड। अमूमन यदि बात करें, यदि फैक्चुअल मैगजीन, तो आप इसे कर सकते थे। वहीं कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये टोटल एनालिटिकल प्रश्न था और ये किसी भी मैगजीन पे आप, मतलब यदि फैक्चुअल मैगजीन की बात करें तो उसको पढ़ के आप नहीं कर सकते थे। या तो द हिंदू पढ़े होंगे या विजन आईएएस पढ़े होंगे या क्रॉनिकल पढ़े होंगे या पीडी पढ़े होंगे, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस दिया होगा, तो इस मैगजीन को आप, इस प्रश्न को आप, मैगजीन कह रहा हूँ, इस प्रश्न को आप कर सकते हो। वहीं टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर, जो टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च हुआ था, फैक्चुअल था, आप इसे कर सकते थे। तो आप देखो इसमें टोटल ये 6 प्रश्न मैंने वो करा है, इसमें समाहित किया है। तो 3 आउट ऑफ 3 प्रश्न एनालिटिकल है और 3 जो है आपका 6 में 3 एनालिटिकल है और 3 क्या है, फैक्चुअल है। ठीक है, तो ये महत्व समझो, 50-50 का भी रेशियो जा रहा है फैक्चुअल और एनालिटिकल अप्रोच के साथ। वहीं नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो मदर टंग में सर्वे हुआ था इंडिया के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया गया था। वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री, हाउ मेनी लैंग्वेज, तो फैक्चुअल था। फैक्चुअल मैगजीन भी आपने पढ़ा होगा तो इसे कर लिए होंगे। डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात, फैक्चुअल ऑब्वियस आप कर लिए होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन विद विच ग्रेड ऑनवर्ड्स, तो ये भी फैक्चुअल था, आप कर लिए होंगे। बहुत सारे लोग मतलब फैक्चुअल मैगजीन को भी पढ़ के ये सारे तीनों प्रश्न कर लिए होंगे। वहीं बात करें कि शिप रेक टूरिज्म
ये फैक्चुअल भी था, यदि आपको कोई बढ़िया मैगजीन मिल गई होगी फैक्चुअल तो उससे भी कर सकते थे, या एनालिटिकल अप्रोच के साथ इसको समाहित किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें सूची रीफ, एमी शोल्स एंड ग्रैंडे आइलैंड के बारे में बात करी गई थी। तो ये कहाँ है, तो फैक्चुअल से आप नहीं कर पाओगे, ये आपका एनालिटिकल अप्रोच वाला क्या था, प्रश्न था माय डियर फ्रेंड। तो इसमें देखा आप 3 फैक्चुअल है और 1 एनालिटिकल है, यदि नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें। वहीं इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में माय डियर फ्रेंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करी गई थी। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था। तो यदि आप एनालिटिकल प्रश्न पढ़े होंगे, एनालिटिकल मैगजीन से इसको कवर किया होगा, बिहार बजट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे यदि आपने किया होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली था, तो आप इसको कर पाओगे। वहीं इकोनॉमिक सर्वे 2023 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो टेंडेंसी था उसके बारे में बात करी गई थी। तो ये भी एनालिटिकल अप्रोच के साथ यदि आपने पढ़ा होगा तो इसे कर पाओगे माय डियर फ्रेंड। वहीं स्वामित्व स्कीम के बारे में देखो, स्वामित्व स्कीम बहुत सारे लोगों को फैक्चुअल मैगजीन में भी मिल गई होंगी और एनालिटिकल मैगजीन में तो दिया था काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ। तो ये तीनों इकोनॉमी के ऐसे प्रश्न थे कि ये एनालिटिकल थे माय डियर फ्रेंड, एनालिटिकल प्रश्न थे और आप इनको फैक्चुअल मैगजीन के साथ कवर नहीं कर सकते थे। वहीं बात करें अगर इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इसमें अमूमन यदि आप प्रश्न देखोगे तो सारे प्रश्न फैक्चुअल थे। जैसे 3 डे सेलिब्रेशन, थर्ड युक्त फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया, रशियन वैगनर ग्रुप का हेड कौन था, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में पूछा गया था, किस कंट्री ने अरुणाचल प्रदेश को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया घोषित किया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने कहाँ अपना इंटरव्यू दिया था, जिसको लेकर चर्चा परिचर्चा काफ़ी चली थी। इंडिया ने इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया था, और इसके साथ साथ वो जो टाइटैनिक के रैकेज को देखने गया था, जहाज जो एक्सप्लोड हो गया था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अमूमन ये सारे फैक्चुअल प्रश्न थे। इससे आप बड़ी आसानी से ये 6-7 जो भी प्रश्न थे इंटरनेशनल रिलेशन के, अमूमन 9 प्रश्न थे पूछे गए थे, तो यहाँ से आप इसे कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। वहीं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो प्रश्न पूछे गए थे ये एनालिटिकल थे, एनालिटिकल प्रश्न पूछे गए थे, और जिन लोगों ने इसे बढ़िया से पढ़ा होगा वहीं इस प्रश्न को करे होंगे। हालांकि फैक्चुअल मैगजीन्स भी बहुत सारी कवर करती हैं, जैसे कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टर्टवाइज के बारे में पूछा गया था किस नेशनल पार्क में। इसके बाद स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया। फिर लिस्बन डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया था माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ यदि हम स्पोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स वगैरह की बात करें तो स्पोर्ट्स में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये टोटल एनालिटिकल प्रश्न थे, ठीक है। फैक्चुअल प्रश्न आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, फैक्चुअल मैगजीन पढ़ के इसे नहीं कर सकते हो। देखो ये टोटल यहाँ पे दिया गया है, कंटेक्स्ट ऑफ ए स्पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच। तो ये डिटेल आपने पढ़ा होगा तो इसे कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास बाय विच ऑफ द कंट्री फॉलोइंग रिसेंटली विच रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल इजली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसके साथ साथ एक फैक्चुअल प्रश्न ग्लोबल जेंडर गैप रिलीज पूछा गया था, जो अमूमन फैक्चुअल है। तो आपने देखा तो इसमें वेटेज यदि 30 प्रश्न को माने तो इसमें 15 लगभग एनालिटिकल हैं और 15 आपके फैक्चुअल हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस आप फैक्चुअल मैगजीन लाइक स्पीडी पढ़ते हो या कोई अन्य फैक्चुअल मैगजीन पढ़ते हो माय डियर फ्रेंड, तो आपका मेहनत नहीं बेकार जाएगा। वो 15-50% का रेशियो आप कवर कर लोगे, बट ये 15 का क्या जो आपको कंपटीशन में लीड करेगा, आपका कटअप पार कराएगा। तो उसके लिए आपको 3 तरीकों से पढ़ाई करनी हो। यदि आप मंथली मैगजीन के फॉलोअर हो तो इससे बढ़िया आपके पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। आप प्रीवियस 1 साल से पढ़ते आ रहे हो तो उसी को बार बार रिवाइज करो, उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। तो आप पीडी समग्र पढ़ सकते हो, पूरा पीडी 1 साल का अप्रॉक्स आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। इसके साथ साथ यदि क्रॉनिकल ऐसे भी हो सकता है, क्रॉनिकल समग्र यदि आप पढ़ रहे हो तो क्रॉनिकल आप पढ़ के जाओ। बहुत लोग विजन आईएएस के लिए पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि विजन आईएएस को प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ो। हाँ, आप साल भर से पढ़ते आ रहे हो, उसका शॉर्ट नोट्स बना के रखे हो, उसका जिस्ट बना के रखे हो, तो आप उससे पढ़ सकते हो। और इस पीढ़ी को अंततोगत्वा के लिए रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। लास्ट मोमेंट के लिए रखना चाहिए। 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले स्पीडी से रिवीजन करो। पहले अपना एक जो सॉलिड आपका स्रोत है उन स्रोतों से बार बार आप उसको रिवाइज करो।
अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोधिसत्व पीसीएस एज ए टीम वी हैव स्टार्टेड नॉस्ट्रम द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और ये 1 जून से शुरू भी हो चुका है। इसमें हम अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक के पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप पीडी नहीं पढ़े हो, क्रॉनिकल नहीं पढ़े हो, विजन नहीं पढ़े हो, तो सबका कंपाइलेशन आपको मिलेगा इसमें। और इसके बाद इसमें वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, इसमें वीडियो लेक्चर भी है और प्लस आपका पीडीएफ नोट्स भी है माय डियर फ्रेंड। स्टैटिक और डायनामिक बोथ अप्रोच के साथ, बोथ पार्ट्स के साथ हम आप इसको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो लेक्चर सब फ्री है आपके लिए, बट पीडीएफ के लिए मात्र ये 251 रुपया चार्ज लग रहा है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस पर कॉल करके हमसे जुड़ के आप करंट अफेयर्स को इजीली तैयार कर सकते हो। और हाँ, ये टोटल कंपाइलेशन यदि आप पढ़ लेते हो ना, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अंततोगत तो वही मैं लास्ट में फिर रिकमेंड करूंगा, 10-15 दिन पहले एसपीडी का जो भी ईयरली कंपाइलेशन आएगा उसी से धड़ल्ले से रिवाइज कर लेना। तो ये और प्लस ये तीनों का सब्स्टिट्यूट है ये। यदि आप तीनों पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, यदि खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये हमारा 251 रुपये वाला आप चाहो तो ले सकते हो माय डियर फ्रेंड। आपका बहुत बहुत आभार, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।